सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का सिफारती ज़राए से भारत को नोटिस देने का फैसला। राय के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजर सानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान की पुरअमन सोच को कमजोरी ना समझा जाए, भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी सफीर का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के पास कोई सबूत नहीं। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसीज़, इंतखाबी मजबूरियाँ या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। अगर दो जोहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो नताइज संगीन होंगे। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, दोनों ममालिक से ज़िम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, भारत को ऐसा रद्दअमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान को भी तावन करना चाहिए। पाक भारत तनाव ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी बरूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ने भारतीय हमनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रब्ता भी किया। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रम्प तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोकार लाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, जल्द हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान। सदर सलामती काउंसिल के मुताबिक पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जल्द हंगामी इजलास जल्द बुला सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म दोहराया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा किया। वज़ीर आज़म का भारत की आबी जारियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अमीर कतर ने कहा कि कतर कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पानामा के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत का इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा ज़ेर बहस। दोनों वज़ीर खारजा का तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान और पानामा का आलमी अमन व सलामती के लिए अज़्म का इयादा। इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना कबूल नहीं। भारत की यकतरफा कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना, उसकी पेशकश की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान मामले के हल के लिए संजीदा है। भारत हकीकत आया होने के खौफ से तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं कर रहा। 2-3 मुल्क मिलकर भी पहलगाम वाक़े पर तहकीकात कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, बातचीत के इम्कान को किसी भी हालात में खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है। पाक भारत तसादुम का इम्कान कम हुआ है, मगर भारत में इस वक्त बहुत बौखलाहट है। दिफाए वतन के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक नजर आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है।
भारतीय फजाइया बड़ी तादाद में पायलट्स की हलाकतें। भारतीय फजाइया में हादसात नाक़िस हिफाजती मयार और गैर पेशा वाराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज़ायद फजाई हादसात में से 150 से ज़ायद भारतीय पायलट हलाक हो चुके। रोज़मर्रा हादसात में हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज्यादा है। भारतीय फजाइया के 150 से ज़ायद पायलट्स तरबियती मशकों और रोज़मर्रा की परवाज़ों में हलाक हो चुके। भारतीय फजाइया की हलाकतों की बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियाँ, हादसात और गैर मियारी तरबियत शामिल है। 2019 में पाकिस्तान की हुदूद में भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा भी मार गिराया गया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के काकूल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। दूसरी जानिब भारतीयों की बौखलाहट, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पर साइबर हमले शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक भारतीय फॉल्स फ्लैग का भंडा फोड़ने के पाकिस्तान के कामयाब बयानिए पर भारतीय ओछे हथकंडों पर उतर आए। वज़ीर इत्तलात के ज़ाती मोबाइल नंबर पर इंडियन नंबर से हिरासा करने की नाकाम कोशिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद मोबाइल नंबर पर हिरासगी के पैगामात भेजे गए। पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। भारतीय एयरलाइंस का दाना पानी बंद। एक हफ्ते में 170 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा डूब गए। एक हफ्ते में भारतीय एयरलाइंस की 800 से ज्यादा परवाजें मुतासिर हुई। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए भारतीय तैयारे उड़ान भरने से कासिर। एयर इंडिया को रोजाना 20 करोड़ रुपए का टीका लगने लगा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद के 4 अहम रूट्स भारतीय एयरलाइंस की अहम गुजरगाह थे। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और रूस के लिए परवाजें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। सफर का दौरानिया भी घंटों बढ़ गया। अमेरिका और यूरोप जाने वाली एक परवाज का खर्चा 29 लाख रुपए तक बढ़ गया। एयर स्पेस की बंदिश पर भारतीय एयरलाइंस की सिर्फ 7 दिन में ही हालत खराब। भारी माली खसारे पर भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से मदद मांग ली। नुकसान कम करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। एयर स्पेस की 12 माह बंदिश से एयरलाइन को $60 करोड़ का नुकसान का खदशा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 रोज़ में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद उनकी मईशत पर भी हमले शुरू कर दिए। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली जय श्री राम के नारे बुलंद करते रहे। कहा अगर किसी की दुकान पर मुसलमान वर्कर है तो उससे भी 2 रोज़ में निकाल दिया जाए। हिंदुओं की बात ना मानने पर तज़हीक आमेज नताइज की धमकियाँ। हम भारत की पहल का इंतजार कर रहे हैं, जारहियत पर ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमें मौत से ना डराया जाए, भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि मोदी को पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं, उनके रावण के किरदार को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तानी दरियाओं पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी, भारतीय ड्रामे को कोई कबूल नहीं करेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, मामलात बातचीत से हल होने की उम्मीद है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। सत्या पॉल मलिक कहते हैं कि बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट ने पहलगाम वाक़या भारत की दाखिली सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के लुई इंस्टीट्यूट के भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज की कारकर्दगी पर सवालात।
भारतीय हुकाम को सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर नजरसानी का मशवरा। कहा, मोदी सरकार को कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर तवज्जो देनी चाहिए। उधर इंसदाद दहशत गर्दी के माहिर ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। अजय साहनी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत की नाकामी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का नतीजा। मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी शहरियों और सिखों का एहतजाज। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारिहत के खिलाफ नारेबाजी। परचम उठाए सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी करती रही। उधर मोदी की आबी दहशतगर्दी और जारिहत की धमकियों के खिलाफ बार्सिलोना में बड़ा मुजाहिरा। भारतीय आबी दहशतगर्दी की मजम्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाफिज फरहत अब्बास अदालती मफरूर हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बस कर दें, अब कितना घसीटना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जुडिशल सर्विस ट्रिब्यूनल के मातहत अदलिया के डेपुटेशन जजेस को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जजेस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालती मुआवन को अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इसने इस्तफसार किया कि क्या 18 मार्च का सदारती नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज था। ट्रिब्यूनल ने लिखा है, उन्होंने फैसला पहले महफूज कर लिया था। क्या कानून को कलअदम करार देने से पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट गए जजेस भी बाद में महफूज करदा फैसले जारी करते हैं। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदगान से ज़ूम मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और तरक्की के लिए हुकूमत का आज़म। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से अफरात ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया गया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो जून तक 10.6 तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान की मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकत दारी की हिमायत हासिल है। बजट अहदाफ मुतय्यन करने की तैयारियां शुरू। रवा माली साल के अखराजात और आमदनी के अहदाफ में 1700 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए मकसद महंगाई और कर्जों की शरह सूद में इजाफे का तखमीना है। टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफे का अंदाजा हौसला अफजा नहीं होगा। विफाकी अखराजात का बिल आइंदा माली साल भी मजीद बढ़ने का अंदेशा है। पाकिस्तान कस्टम्स ने गधों की खालों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेदर प्रोडक्ट्स की यार्ड में 14,000 किलोग्राम गधों की खाल चीन भेजी जा रही थी। कस्टम हुकाम के मुताबिक ममनुआ गधों की खालों की मालियत 8 करोड़ रुपए है। कस्टम हुकाम ने बरामद कुनंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खालें जब्त कर लीं। जब्त शुदा खालों को कस्टम्स गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज। आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलका कोसार, मरी, कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज बरस। कई मुकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। मौसम की खराबी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। 40 परवाजें ताखिर का शिकार, 6 मनसूख।